आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। साप्ताहिक करंट अफेयर जो है वो कवर करेंगे। आप दुनिया का कोई भी टीचर से पढ़ते होंगे करंट अफेयर, 99.9% करंट अफेयर ना सेम ही रहता है। 99.9% क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो बस अपने आप को जज करना है। और आपका पूरा सप्ताह भर का 21 तारीख से 27 तारीख करंट अफेयर जो है वो फटाफट रिवीजन करवाएंगे। सिर्फ अपने आप को ना जज करना है कितना आंसर हम दे पा रहे हैं। तो करंट अफेयर आप डेली पढ़ो, हफ्ता में रिवीजन करो, फिर महीना रिवीजन करो। करंट अफेयर भूलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और डेली करंट अफेयर ना मैं आपको मात्र 10 से 12 मिनट पढ़ाता हूं डिटेल के साथ, हर एक टॉपिक को कवर करते हुए। लेकिन आज सिर्फ रिवीजन करेंगे तो फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। क्लास कितने में चलता है? तो सुबह में 8 बजे। और इसका सारा पीडीएफ ना टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा जिसका नाम है आपका सक्सेस की 98। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, आरआईसी विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 की एकदम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने कल ही आपको बताया था आरआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। रसिया, इंडिया, चाइना, इन तीनों देश का जो विदेश मंत्रियों की बैठक होगी उसकी मेन मेजबानी कौन करने वाला है? तो भारत, ऑप्शन नंबर बी। और भारत का विदेश मंत्रालय किसके पास है? एस जयशंकर के पास। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, व्यापार और फिल्म में मानवीय और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिए ना नाइटहुड ऑफ पाट गल्फ से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, हमारे बच्चों को पढ़ना है, बच्चों के बच्चों को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन इतिहास बन चुका। पहला भारतीय, ये अवार्ड किसको मिला है? आपका एसके सोहन रॉय को। अगला क्वेश्चन, बस अपने आप को ना फटाफट जज करना है। अगला क्वेश्चन, निर्मला सीतारमण के द्वारा किस राज्य या फिर किस केंद्र प्रदेश में ना तेजस्विनी हौसला योजना और शिखर और शिकारा योजना लॉन्च किया गया है वहां के विकास के लिए? तो क्या होगा आंसर इसका? फटाफट अपने आप को जज करना है बस, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में ना विश्व बैंक के साथ डील साइन किया है। किस लिए भैया? भारत सरकार ने बोला है ना विश्व बैंक के साथ डील साइन किया ताकि आंध्र प्रदेश में शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाया जा सके, शिक्षा की गुणवत्ता को जो है वो बढ़ाया जा सके। इसके लिए कितना ऋण लेगी भारत सरकार विश्व बैंक से? तो $250 मिलियन का। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एक किताब है, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किताब जिसके द्वारा लिखा गया है ना, ये संयुक्त राष्ट्र के सचिव रह चुके हैं। इनका नाम क्या है? किताब का नाम पहले पढ़ लेते हैं। इंग्लिश हिंदी में किताब का नाम सेम रहता है। किताब का नाम हमारे पास है कंटेस्टेड लैंड इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट्स। ये किताब जो लिखा गया है ना वो लिखा गया है आपका मरूफ राजा के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अच्छा ये नहीं रहे, अच्छा ये किताब इन्होंने लिखा है, तो ये जो है ना ये संयुक्त राष्ट्र के सचिव नहीं रहे। अगले इन्हीं का किताब है बैन की मून, उनके द्वारा एक किताब लिखा गया है जो सचिव रह चुके हैं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, वो मैंने करवाया है आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखना हमारे सामने, मूडीज के द्वारा अक्सर इस संस्था के द्वारा जितना अनुमान लगाया जाता है जीडीपी दर को लेकर ना अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो 21 और 22 के वित्त वर्ष के लिए मूडीज के द्वारा भारत का जीडीपी दर कितना अनुमान लगाया गया है? तो 9.3%। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, भारत में शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को मजबूत करने के लिए, यानी शहरी इलाका में ना मेडिकल जो भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको मजबूत बनाने के लिए जो है एशियाई विकास बैंक के द्वारा ना ऋण लिया गया है। किससे? तो भारत सरकार के द्वारा। और दोनों मिलकर क्या है, एक साथ काम करेगी ताकि शहरी इलाका में जो चिकित्सा का क्षेत्र है उसको मजबूत किया जा सके ताकि लोगों तक चिकित्सा जल्दी से पहुंच पाए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, आपदा प्रबंध पर 5वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी कौन सा करने वाला है? आपदा प्रबंध का ना 5वीं विश्व कांग्रेस सम्मेलन होने जा रहा है और इसकी मेजबानी करने वाला है केंद्र शासित प्रदेश आपका नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मध्य प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण के लिए जन जागरूकता फैलाने के लिए ना कौन सा योजना लॉन्च किया गया है? सीधा क्वेश्चन। और आप एग्जाम में क्या बोलकर आएंगे? ऊर्जा साक्षरता अभियान। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, 2025 का ना
एशियाई युवा पैरा खेल की मेजबानी कौन करने वाला है? कौन? फटाफट। उज्बेकिस्तान का राजधानी जिसका नाम है आपका ताशकंद, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ था और एडॉप्ट कब किया गया था? तो अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1950 को, और 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। अच्छा, ये कब बोला गया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस ही मनाया जाएगा? तो ये 2015 में बोला गया था। क्लियर है ना, जितने लोग भी देख रहे हैं? अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, अब्दुल्ला हमदौक को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? फटाफट, आपका सूडान का। अच्छा, सूडान का कैपिटल क्या है? खार्तूम, और यहां पर मुद्रा इस्तेमाल करते हैं सुडानीस पाउंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये ना जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना बाबू, कसम भगवान की बोल रहे बाबू, हम सिर्फ ना एक हफ्ता क्वेश्चन लेकर आए, आंसर भी नहीं देंगे, सब आंसर ही याद है, क्योंकि 12 मिनट पढ़ाते हैं डेली करंट अफेयर डिटेल के साथ, और उस 12 मिनट को आप भूल ही नहीं सकते। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन और एयर ऑल इंडिया रेडियो, ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी दोनों को नवाजा गया इस पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एकदम याद रखिएगा, इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र के सचिव रह चुके हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, इनके द्वारा एक किताब लिखा गया है, किताब का नाम है रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। ये पुस्तक लिखा गया है बैन की मून के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था ना, वो अभिजीत बनर्जी को मिला था अर्थशास्त्र में, और उनके द्वारा ये किताब लिखा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 21 और 22 के लिए नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचांक में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यानी शहरी इलाकों में ना सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने में समर्थ कौन सा राज्य रहा है? तो शिमला। राज्य बोल रहा हूं, शहर। अच्छा, पहला बात तो ये भैया, ये सतत विकास लक्ष्य क्या है? इसके अंतर्गत ना टोटल 17 टारगेट रहता है, गरीबी रहता है, शिक्षा रहता है, पर्यावरण रहता है। ये 17 लक्ष्य को अच्छे से टारगेट को अचीव करने वाला, पाने वाला कौन सा शहरी इलाका बन चुका है? तो आपका शिमला। और ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। अच्छा, नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन है? अध्यक्ष तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, और सीईओ अमिताभ कांत। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2015 में। नीति आयोग किसके जगह पर आया? प्लानिंग कमीशन के जगह पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निकोलस सिवाका को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? फटाफट, रोमानिया। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, गोल्डमैन सैच के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? तो 9.1%, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस क्रिकेट टीम ने ना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीता है, जो T20 प्रतियोगिता है? तो ये तमिलनाडु ने जीता है कर्नाटका को हराकर। ठीक है, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन जो बनाया गया है वो तन्मय अग्रवाल के द्वारा बनाया गया है, और सबसे ज्यादा विकेट लिया गया है शिव मिलिंद के द्वारा। ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है आपका मैग्डलेना एंडरसन ने अपनी गठबंधन सरकार का पतन होने के बाद ना मात्र एक दिन में इस्तीफा दे दिया था। तो ये स्टूडेंट की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी जो एक दिन के बाद ही इस्तीफा दे दी, क्योंकि इनका गठबंधन का सरकार टूट गया, बिखर गया। अच्छा, स्वीडन का राजधानी क्या है? स्टॉकहोम, और यहां पर मुद्रा इस्तेमाल करते हैं स्वीडिश क्रोना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, नासा का पहला ग्रह रक्षा परीक्षण मिशन का नाम आपको बताना है। आपने अक्सर सुना होगा उल्का पिंड जो है वो धरती से टकराएगा, धरती नष्ट हो जाएगा,
तो ये मिशन लॉन्च किया गया है नासा और संयुक्त रूप से किसके द्वारा? तो ये मिशन है नासा प्लस स्पेस एक्स के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये जो मिशन को लॉन्च किया, अच्छा कब लॉन्च किया गया था? 24 नवंबर को। और ये किस रॉकेट से भेजा गया है? तो याद रखिएगा फैल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया है, ताकि ना जो भी उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आएगा ना वो उससे लड़कर उधर ही खत्म हो जाए। और इस मिशन का नाम क्या है आपका? डार्ट। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का हाल ही में किस देश के द्वारा परीक्षण किया गया है? तो याद रखिएगा इस मिसाइल का परीक्षण जो है वो रूस के द्वारा किया गया है, यानी कि रसिया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, विश्व का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा जो आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत ना सड़क पर ना 8,500 से ज्यादा संगीतकार बोल सकते हो, क्या बोलते हैं, म्यूजिशियन जो है ना वो गिटार बजाए हैं। और बोला जा रहा है ये विश्व का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा जो है वो किया गया है आयोजित, और जिसके वजह से ना इसको गिनीज रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। कहां पर किया गया है आयोजन इसका? तो वेनेजुएला में। हालांकि हमारे यहां ऑर्केस्ट्रा तो अलग ही होता है, समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, टाटा लिटरेचर लाइफ 21 कवि पुरस्कार विजेता का नाम बताना है। तो आदिल जुस्वाला ऑप्शन नंबर हमारा ए, और ऑप्शन हमारा नंबर हमारा डी। और एक बात याद रखिएगा, टाटा लिटरेचर लाइफ 2021 में ना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अनीता देसाई को। अगर लाइफ टाइम की बात बोले तो याद रखिएगा अनीता देसाई, और कवि की बात करें तो आदिल जुस्वाला। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ना लगातार तीसरे वर्ष कौन से देश की राजधानी ना सबसे ज्यादा प्रदूषित रही है? तो आपका भारत का ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। ठीक है, और सबसे ज्यादा कौन सा शहरी इलाका ना सबसे ज्यादा रहा है प्रदूषित? तो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, रक्षा मंत्रालय ने किस देश के साथ 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल यानी 7.5 असॉल्ट राइफल का क्या किया है? तो डील साइन हुआ है। कितने करोड़ रुपए में? 5,000 करोड़ रुपए में 7.5 लाख राइफल का डील साइन हुआ है रूस के साथ। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इस देश ने भारत भर में निर्यातकों और आयातकों के लिए ना एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम है आपका ट्रेड इमर्ज। इसके माध्यम से ना अब आपको पैसा वगैरह का सोचना नहीं पड़ेगा, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए। और यह सुविधा लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बोईता वंदना यह त्योहार किस राज्य का है या फिर कहां पर मनाया गया है हाल फिलहाल में? कुछ नहीं है, पानी वगैरह में ना जहाज बनाकर छोड़ते हैं। हम लोग बचपन में जहाज कैसे बनाते थे? ऐसे ना, ऐसे मोड़कर फिर ऐसे कर देते थे। बनेगा हमसे जहाज बनी मर्दे। ये क्या बन गया? अच्छा, एक ऐसे रहता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर नहीं निकल रहा है, बना लेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, बना देते ना, वरना आप बोलेंगे भैया आपको जहाज बनाने नहीं आता है। अगला सवाल देखो, ये कहां का है? उड़ीसा का। अगला सवाल का आंसर दीजिए आप सभी। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? किस संगठन को, किस लिए सम्मानित किया गया है? क्योंकि ना ये गरीब बच्चों लोगों को शिक्षा प्रदान कर रही है, मुफ्त में अच्छा काम कर रही है, इसीलिए ना 2021 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। इसका नाम क्या है? अच्छा, ये आगे कैसे होता है गुरुजी? ये तो बुझाते नहीं क्या? हमरा बुझा गया। किसको? तो प्रथम एक एनजीओ है जो गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है, इसीलिए ना इसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। जैसा भी है, जो भी है, अपना जहाज है। देख लो, बन गया।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, एक किताब है, इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया आपको बताना है। किताब का नाम है द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन, और ये किताब को लिखा गया सैयद अकबरुद्दीन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? कमेंट करते रहना, 25 नवंबर। और इस बार का विषय क्या दिया गया है? ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। देखो बाबू, आप ना कहीं पर भी करंट अफेयर पढ़ते होंगे, आपको आंसर आना ही चाहिए, क्योंकि 99.9% क्वेश्चन सेम रहता है। और विश्वास से बोल रहा हूं, हफ्ता भर में पढ़ोगे ढंग से ना तो क्वेश्चन भूलने का बात ही नहीं है। कोनो क्वेश्चन दिखाओ ना, हम आंसर बता देंगे। 2021 में ना कतर में जो कार रेसिंग गेम हुआ है, इसका विजेता कौन बना है? तो आपका लुइस हैमिल्टन। ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं भैया अंग्रेज के, यानी ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर एकदम इंपॉर्टेंट रखिएगा, गृह मंत्रालय के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया ना 21 में, उसके अनुसार सबसे सुरक्षित पुलिस स्टेशन का स्थान किस पुलिस थाना को दिया गया है? और यह रिपोर्ट ना गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, तो दिल्ली का सदर बाजार पुलिस थाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 72वें राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 में ना अपने उपन्यास, जिसका नाम है उपन्यास का आपका क्या, हेल ऑफ अ बुक, इसके लिए फिक्शन पुरस्कार जीता है। एकदम याद रखना आप सभी लोग, जैसन मोट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पातलपनी रेलवे स्टेशन जो आपका मध्य प्रदेश से पड़ता है, उसका नाम चेंज कर तांतिया तोपे यानी ऑप्शन नंबर डी इनके नाम पर रखा गया है। आपको पता होगा इनका कहानी ना, 1857 की लड़ाई में इंदिरा गांधी बोल रहा हूं, झांसी की रानी की बहुत मदद किए थे। कहानी देखे होंगे ना आपको ना। अच्छा एक बात और, कितने लोगों ने मेरा 1857 के विद्रोह का वीडियो देखा है? नहीं देखा है ना बाबू, कसम से बोल रहा हूं। आज संडे का आपका दिन ना बहुत खूबसूरत हो जाएगा। आप क्या करिएगा ना, बस मारिएगा 1857 और बगल में लिखिएगा सक्सेस की 98। आप बोलेंगे ना भैया इसके पहले ऐसा वीडियो देखबे नहीं किए। वीडियो 26 मिनट का है, जो क्वेश्चन बन सकता है, कैसे इस तैयारी, कैसे लड़ाई स्टार्ट हुआ, क्या रीजन था, सती प्रथा था, धर्म था, सब बता दिए, सब A to Z आप देख लेना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार, ये अमेरिका के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, वहीं का पुरस्कार समारोह है, ये टेलीविजन से जुड़े लोगों को दिया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार में किस वेब सीरीज को ना सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार दिया गया है? तो ठहरान, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, भारत ने किन दो देशों की नौसेना के साथ दोस्ती नाम का एक अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया है? तो एकदम याद रखिएगा, अंडमान सागर में ना दोस्ती नाम का एक अभ्यास का आयोजन हुआ है भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। अच्छा मैं अंडमान सागर बोल रहा हूं, इसका आयोजन ना बाबू मालदीव में ही किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, टाटा लिटरेचर लाइफ के विजेता का नाम बताइए जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। बता चुका हूं, अनीता देसाई यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी स्थापित करने का योजना बनाया है? पूरा का पूरा शहरी ना बिटकॉइन सिटी स्थापित कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? अल सल्वाडोर के द्वारा। और आपको पता होगा सबसे पहला देश जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को अपनाया था, उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम भी यही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस खिलाड़ी ने 2021 का इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन प्रतियोगिता जीता है? तो जापान के ना केंटो मोमोटा, इन्होंने पुरुष का खिताब जीता है बैडमिंटन में, इंडोनेशिया वाला। महिलाओं की बात करें तो अंशी योंग, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, रानी गोदेनेलू
आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय किस राज्य में खोला जाएगा? मणिपुर में। मैंने आपको जब क्लास करवाता हूं ना सुबह 8 बजे, उस दिन मैंने आपको सब पूरा डिटेल में बताया था। आज सिर्फ बस आपको रिवीजन करना है बाबू, ठीक है। अगला कुछ, पर्वत की बेटी भी बोलते हैं इनको ना। अच्छा, पर्वत की बेटी, इनको नाम किसने दिया था? तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मत्स्य पालन पुरस्कार 2021 के दौरान किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है? आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो कहां पर होने वाली है? आपको पता है इसका आयोजन जो है ना भैया, वो ब्रिटेन बोलो, यूनाइटेड किंगडम बोलो, ये सब एक ही देश का नाम है, यहां पर आयोजित किया गया है। और यहां पर किस शहर में? तो लिवरपूल में, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, P-15B स्टील्थ निर्देशित मिसाइल, बताओ इसका आंसर। बोला जा रहा है ना ये बाहुबली जहाज है, इसके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल हो, बराक मिसाइल हो, सबका सिस्टम लगा हुआ है। हवा में, जमीन पर, पानी में, तीनों जगह अटैक कर सकता है। और पता है इसका नाम क्या है? INS विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर। हाल फिलहाल में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, T20 में 150 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा। और सबसे ज्यादा T20 में छक्के किसने मारे हैं? तो न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 21 पुरस्कार प्रदान किया है। किस राज्य ने सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता है? छत्तीसगढ़। और किस शहर ने ना स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? मध्य प्रदेश का इंदौर। वो याद रखिए, शहर की बात करें तो इंदौर याद रखिएगा, राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यहां पर कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने मणिपुर में ना एक हैंडलूम विलेज स्थापित करने का निर्णय लिया, मणिपुर में। और मणिपुर में किस गांव में? जिस गांव से मीराबाई चानू है ना, उसी गांव से। उस गांव का नाम क्या है? मोइरांग, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व बैंक के हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2021 में ना, सुनो क्वेश्चन क्या बोला, बहुत सरल समझा दे रहे हैं। मान लो भारत के लोग काम करने कहां जा रहे हैं? विदेश में। विदेश में गए तो जो लोग विदेश में काम करने जा रहे हैं, नया नया शादी करने के लिए, छोकरी घुमाने के लिए, पैसा लुटाने नहीं जा रहे हैं, काम करने, मेहनत करने जा रहे हैं, ताकि वहां से जो भी पैसा आएगा भारत में भेजेंगे अपने लोगों को, यही ना। तो इस मामले में क्या है ना, कौन सा देश सबसे ज्यादा रेमिटेंस, यानी कौन सा देश के लोग जो विदेश में काम करते हैं सबसे ज्यादा पैसा अपने देश में भेजे हैं? तो इस सूची में 1 नंबर पर भारत है। भारत के लोग ना विदेश से पैसा कमाकर $87 बिलियन भेजा है। 1 नंबर पर भारत है इस मामले में। और ये रिपोर्ट जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? पुलिस के मामले में सबसे स्मार्ट पुलिस कहां की है? आंध्र प्रदेश की, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा किस शहर में पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक का 56वां संस्करण का सम्मेलन किया गया है? तो कहां पर? लखनऊ में। और इसका उद्घाटन किया गया है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का समर्थन करने के लिए ना किस कंपनी ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ हाथ मिलाया है? ताकि सिडबी और गूगल ये दोनों मिलकर ना जितने भी छोटे व्यापार है उनका सहायता कर सके, ठीक है, ताकि ना कोरोना के दौरान जो उनका जो भी नुकसान हुआ है वो उनसे उभर पाए, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोचमपल्ली को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव नियुक्त किया गया है। ये पोचमपल्ली गांव कहां पर है जिसको सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार दिया गया है? यह है आपका तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एबी डिविलियर्स ये किस देश के लिए खेलते हैं? इन्होंने बोला है ना जितना भी क्रिकेट खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश हो, वेस्ट इंडीज में CPL हो, भारत में IPL हो,
हर क्रिकेट के प्रारूप को ना इन्होंने संन्यास बोल दिया है। ये खेलते हैं साउथ अफ्रीका के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसका मेजबानी कौन सा देश कर रहा है आपका, कौन सा राज्य कर रहा है, गोवा। गोवा में होने वाला है और ये 52वां संस्करण है, ठीक है, 52nd, ये 52वां संस्करण है। इसका आयोजन कहां पर होगा, तो इसका आयोजन जो है ना वो गोवा में होगा और ये 52वां संस्करण है। अच्छा, इस समारोह में ना सत्यजीत रे फिल्म पुरस्कार से 2 लोगों को नवाजा गया है। किसको किसको, मार्टिन स्कोरेस और स्टावने सेजोव। ये याद रखना आप सभी, एकदम इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं। 1 सोना, 4 चांदी और 2 कांस्य, यानी कि ब्रोंज, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लेना कि स्वर्ण पदक किसने जीता, यही पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो याद रखिएगा स्वर्ण पदक जो जीता है वो ज्योति सुरेखा वेन्नम के द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत, योजना जो है ना 2015 में लॉन्च हुआ था। इस योजना के तहत क्या होता है, 2 राज्य जो है एक साथ संगठन बनाते हैं ताकि 2 राज्य का जो कला संस्कृति है ना एक दूसरे के साथ आदान प्रदान हो सके, ठीक है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान जो 2015 में लॉन्च किया गया था, उसके तहत ना बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है, तो मिजोरम, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस सम्मानित किया गया है, दीपिका पादुकोण के बाबूजी को, यानी इनका नाम क्या, प्रकाश पादुकोण, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष हम लोग कब मनाते हैं, 21 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, धोखाधड़ी के मामले में ना भारत कितने नंबर पर है सूचांक में, और ये रिपोर्ट जारी किया गया है ट्रेस इंटरनेशनल के द्वारा। इस रिपोर्ट में ना धोखाधड़ी चोर चिटिंगबाजी के मामले में ना भारत का स्थान 82 नंबर पर है, और 1 नंबर पर कौन है, तो 1 नंबर पर आपका नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, यानी उत्तर कोरिया 1 नंबर पर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बता दिए ना, 82। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, विश्व स्तर पर किस दिन को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व बाल दिवस मनाते हैं। आप सभी को पता होगा, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, हम लोग अपने देश में चिल्ड्रन डे कब मनाते हैं, 14 नवंबर को, लेकिन विश्व बैंक के द्वारा, उनके द्वारा बोला गया है कि ना पूरे विश्व भर में हम लोग बाल दिवस कब मनाएंगे, तो 20 नवंबर को, ऑप्शन नंबर डी। और इस बार का विषय पता है क्या दिया गया, थीम 2021 का, अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। क्या, अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, नहीं अब तो 14 से 20 तारीख का आ गया, पूरा महीना भर करवा देखा गुरुदेव, खत्म हो गया ना, ज्यादा टाइम नहीं लिए, बस इतना देर ही पढ़ना है। और डेली सुबह 8 बजे तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूं, वो भी 10 से 12 मिनट ही। एक को क्वेश्चन बाबू देखो, जितना भी क्वेश्चन है ना, एक को क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस सब नवंबर का है। हमको एक गो का आंसर पता है, एक गो का आंसर पता है, एक गो का आंसर पता है बाबू, एक गो का आंसर पता है। मैं ना महीना भर वाला भी आपको ना पूरा रिवीजन करा दूंगा, लेकिन आप एक टारगेट रखना, करेंट अफेयर मतलब करेंट अफेयर, एक क्वेश्चन निश्चित है बाहर नहीं बनेगा बाबू। सुबह 10 से 12 मिनट, हफ्ता भर का रिवीजन, फिर महीने भर का रिवीजन, करेंट अफेयर हो जा रहा है। एक को क्वेश्चन नहीं छूटे, कैसा भी क्वेश्चन हो। ये क्वेश्चन कब का है, 14 से 20 तक। क्या बोला है, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा, तो बाबू कौन, वीवीएस लक्ष्मण। हेड कोच किसको बनाया गया, द्रविड़ को, और वीवीएस लक्ष्मण को अंडर 19 खिलाड़ियों का बनाया गया है, प्लस इंडिया ए टीम का भी बनाया गया है। सब क्वेश्चन पढ़ ले, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। इसका सारा पीडीएफ ना सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, हैव अ ग्रेट संडे, आपका रविवार का दिन बहुत मस्त हो, ठीक है। जय हिंद। नहीं भैया, आप एक चीज भूल रहे हैं, अपने साथ साथ ना अंकल आंटी यानी मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, और देश का भी। अब जय हिंद।